आज पहली शिफ्ट में पूछे गए जनरल साइंस के और जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखते हैं, द स्कारलेट लेटर किसने लिखी? तो द स्कारलेट लेटर जो है नाथलियन हॉथॉर्न ने लिखी है, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। उपयोगकर्ताओं के बीच लगातार संचार को प्रोत्साहित करने के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में स्ट्रीक्स नामक सुविधा है? तो स्ट्रीक जो है स्नैपचैट में पाई जाती है। पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ स्थित है? पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम में स्थित है। वित्तीय स्थिरता बोर्ड एफएसबी क्या करता है? वित्तीय स्थिरता बोर्ड एफएसबी जो है यह वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया? तो अमिताभ बच्चन को जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा है? तो सिगफ्रीड लाइन जो है जर्मनी और फ्रांस के बीच की रेखा है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। विदेशी व्यापार महानिदेशालय DFGT किस मंत्रालय के अंदर आता है? तो यह मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? यूरेनियम। नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है? तो नोएडा जो है गौतम बुद्ध नगर के अंदर आता है। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व डाक जो है 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। जून 2024 तक संघ गृह मंत्रालय के प्रमुख कौन थे? तो अमित शाह जी थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। भारत का पहला हवाई अड्डा बॉम्बे मुंबई में था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में व्यवसायों के लिए सेवाओं हेतु जीएसटी पंजीकरण के लिए थ्रेशोल्ड सीमा क्या है? तो जीएसटी या सर्विस के लिए जो थ्रेशोल्ड सीमा है वह 20 लाख है। क्रोएशिया की राजधानी क्या है? क्रोएशिया की राजधानी जो है जागरेब है। आतंकवाद से लड़ने में सूचना साझा करना किन तरीकों से महत्वपूर्ण हो जाता है? तो इससे जो होता है यह आतंकवादी संगठनों को सुरक्षा एजेंसी द्वारा हमलों को अधिक प्रभावी ढंग से समन्वित करने में सहायता करता है। ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो इसे जो है भूटान को थंडर लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? तो इसमें जो है गूगल जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, गूगल एक सर्च इंजन है। निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रदूषण संवर्ध त्वरित यूट्रोफिकेशन है? तो जल प्रदूषण जो है एक यूट्रोफिकेशन है। 1946 के विमुद्रीकरण के दौरान RBI के गवर्नर कौन थे? तो CD देशमुख थे। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो भाग 4 जो है DPSP से संबंधित है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पुस्तक ए लाइफ मिसप्रिंट किसके द्वारा लिखी गई थी? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। आसमान के नीलेपन का प्रमुख कारण क्या है? वायु के अणु द्वारा सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन। ऑप्शन ए। रमन सुब्बा राव जिसके कारण हाल में ही निधन हो गया, किस खेल से जुड़े थे? रमन सुब्बा राव जो थे क्रिकेटर थे। प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी के नाम क्या है? गोदावरी। NHRC का फुल फॉर्म क्या है? तो NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। आधुनिक सूची पे वर्ष 1950 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था? तो वर्ष 1950 को जो है युवा दिवस घोषित किया गया था। युवा वर्ष 1985 का जो वर्ष था उसको युवा वर्ष घोषित किया गया था। अनुसंधान विधियाँ उत्तरदाताओं की प्रतिक्रियाओं के आधार पर उनसे गहन और आगे की जांच और पूछताछ करने में सहायता करती हैं। तो ये जो है क्वालिटेटिव रिसर्च। BRI का फुल फॉर्म क्या है? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव।
जो चाइना का एक प्रोजेक्ट है और विशिष्ट व्यक्तियों को उसके इस संगठन की सुरक्षा को खतरे में डालने की कोशिश करता है, जिसके लिए वे काम करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? उसे जो बोलते हैं स्पीयर फिशिंग। पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई थी? पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति जो है जुलाई 2000 में की गई थी। वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के प्रवर्तन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा प्रस्तावित किया गया था, तो 2006 में। अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो रसक्रुक थे। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने भारत में संरक्षित बासमती किस्मों की खेती के लिए किस देश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है? तो पाकिस्तान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। कौन सा भारतीय राज्य अपनी अनूठी वारली चित्रकला के लिए जाना जाता है? महाराष्ट्र जो है वारली पेंटिंग के लिए जाना जाता है। चिकनकारी एक पारंपरिक कढ़ाई शैली है जिसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुई है? यह लखनऊ की है। महासागर अम्लीकरण का प्राथमिक कारण क्या है? तो जो महासागर हैं उसके अम्लीकरण का प्राथमिक जो प्राइमरी रीजन है वह समुद्री जल द्वारा CO2 का अवशोषण है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। तो ये आज के पहले शिफ्ट का जो जनरल नॉलेज और जनरल साइंस और करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसका आंसर है।